सोनम वांगचुक को वो वीडियोस नहीं दिखाए गए जिनके आधार पर उनको हिरासत में लिया गया। उन्हें सिर्फ वीडियो वाले फोल्डर्स के थंबनेल दिखाए गए। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका के दौरान सोनम वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में ये बात कही है। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच कर रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में 4 वीडियोस का जिक्र हुआ, वो वीडियोस जिनका हवाला देकर वांगचुक को हिरासत में लिया गया था। केंद्र सरकार का दावा है कि वांगचुक इन वीडियोस में युवाओं को सरकार विरोधी प्रदर्शन के लिए उकसा रहे हैं, जैसे नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि एंगमो की ओर से कोर्ट में कपिल सिब्बल पेश हुए थे। इस दौरान उन्होंने कोर्ट को बताया कि सोनम वांगचुक को वो वीडियोस नहीं दिखाए गए जिनके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है, केवल वीडियो वाले फोल्डर्स के थंबनेल दिखाए गए थे। सरकार ने इसके जवाब में कोर्ट को क्या बताया? केंद्र सरकार का दावा है कि उनके पास ऐसे 4 वीडियो हैं जिनमें वांगचुक भड़काऊ भाषण देते नजर आ रहे हैं। डीआईजी खुद वांगचुक से मिलने गए थे, उन्हें वो सारे सबूत भी दिखाए गए जिसके आधार पर वांगचुक को हिरासत में लिया गया था। सरकार की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि जब अधिकारी वांगचुक को ये सब चीजें दिखा रहे थे तब वीडियो की रिकॉर्डिंग भी की गई थी। इस पर सिब्बल ने तर्क दिया कि 5 अक्टूबर को लैपटॉप तो दिया गया था, लेकिन वो 4 वीडियोस उसमें मौजूद थे ही नहीं। मान लीजिए कि उन्होंने दिखाया भी होगा तो कानून के अनुसार वो मुझे उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ये उपलब्ध कराना उनका संवैधानिक कर्तव्य है, केवल कंटेंट दिखाना काफी नहीं है। उन्होंने आगे कहा, 40 मिनट का वीडियो दिखाया गया था लेकिन उसमें कोई ऑडियो नहीं है। पेन ड्राइव में जो वीडियो अपलोड थे उनके थंबनेल दिखाए गए, पूरा वीडियो नहीं दिखाया गया। काउंसिल ने कोर्ट को बताया कि 29 सितंबर को पिछले साल डीआईजी लैपटॉप लेकर आए थे। सोनम वांगचुक के सामने ही पेन ड्राइव को लैपटॉप में इंसर्ट किया गया था। पेन ड्राइव लगाने पर फोल्डर थंबनेल जैसे दिख रहे थे। वीडियो प्ले नहीं किए गए, किसी भी थंबनेल पर क्लिक नहीं किया गया। उन्होंने आगे बताया कि 40 मिनट की वीडियोग्राफी में इस बात का सबूत भी मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फिर सरकारी वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से 2 सटीक सवाल पूछे। क्या इस पूरी रिकॉर्डिंग में ये दिख रहा है कि चारों वीडियो चलाकर दिखाए गए थे? और दूसरा सवाल कि क्या उन चारों वीडियो को देखने के बाद वांगचुक ने कोई प्रतिक्रिया दी थी? शुरुआत में तो ASG नटराज ने हाँ कहा, लेकिन फिर तुरंत अपनी बात से पलट गए। बोले नहीं, डीआईजी और वांगचुक एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, सामने से फोटो खींची गई थी और बातचीत रिकॉर्ड की गई थी और उन्हें इसकी जानकारी दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो पुलिस अधिकारियों और वांगचुक के बीच जो बातचीत हुई है उसका वीडियो पहले देखेगी, फिर आगे की सुनवाई होगी। कोर्ट को पेन ड्राइव सौंप दिया गया है। इसमें पहले जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तब कोर्ट ने वांगचुक की स्पीच के अनुवाद पर भी सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि कम से कम वांगचुक ने जो कहा है उसका सही अनुवाद तो होना चाहिए। आपका अनुवाद 7 से 8 मिनट का है जबकि भाषण 3 मिनट का है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हैं और अनुवाद में कम से कम 98% सटीकता तो होनी ही चाहिए। सिब्बल का कहना है कि सरकार केस को खींच रही है और सबूतों में हेरफेर कर रही है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। अब आपको इस केस का एक ब्रीफ बैकग्राउंड भी बता देते हैं। 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया था। ये कार्रवाई लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन के बाद की गई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 4 लोगों की मौत हो गई थी। दर्जनों लोग घायल हुए थे। मांग ये है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए। इसी को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। सोनम वांगचुक भी अनशन पर थे, लेकिन प्रदर्शन में हिंसा के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तो ये जानकारी, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।